क्षेत्र के किसानों के खेतों में पहुंचे एसडीएम खातेगांव। खेतों में नष्ट हुई सोयाबीन की फसलें। खातेगांव देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव तहसील क्षेत्र में एक बार फिर प्रकृति की मार के कारण किसानों की सामने की थाली छिन गई। सोयाबीन की फसल एक समय ऐसा लग रहा था कि काफी अच्छी होगी, लेकिन क्षेत्र में फसल पर आया अचानक वायरस खेतों में लहरा रही सोयाबीन की फसल को नष्ट कर गया। पिछले 2 दिनों में खेतों में सोयाबीन पीले पड़ गए और क्षेत्र में कम वर्षा एवं अधिक वर्षा के कारण अफलन की स्थिति निर्मित हो गई। खातेगांव क्षेत्र के अगरदा, बिलखेड़ी, दाउठा सहित क्षेत्र के अनेक गांवों में एसडीएम संतोष तिवारी, कृषि विस्तार अधिकारी एनएस गुर्जर, पटवारी सतीश शर्मा, नीलेश जोशी, नगर परिषद अध्यक्ष, भाजपा मंडल अध्यक्ष कचरू पटेल, जिला पंचायत सदस्य बलराम ठाउठा खेतों में पहुंचे और किसानों की नष्ट हुई सोयाबीन की फसल का निरीक्षण किया। मौके पर एसडीएम संतोष तिवारी ने अधीनस्थ अमले को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक किसान के खेत में पहुंचकर स्थिति का आकलन करें। पटवारी के साथ कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी गाँव पहुँच रहे हैं। प्रत्येक गाँव में सर्वे हेतु टीम पहुँच रही है। अगस्त तक सभी किसान फसल बीमा अवश्य करवाएं। एसडीएम संतोष तिवारी ने किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि 31 अगस्त तक सभी किसान अपनी फसल का बीमा अवश्य करा लें। शासन के द्वारा 31 अगस्त तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। फसल बीमा अब ऐच्छिक है, सभी किसान शीघ्र फसल बीमा कराएं। टोटल एरिया 75,000 हेक्टेयर के करीबन है, जिसमें 72,025 में अपने यहाँ सोयाबीन बोई गई है। वो इस सोयाबीन में अधिकतर मतलब जो है कम से कम 70-80% इसमें जो है 95-60 बोई गई है। तो आज से 20 तारीख को कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक लोग आए थे और मेरे द्वारा यहाँ क्षेत्र का भ्रमण कराया गया था। उस समय जो है अपने यहाँ एक एंथ्रोकनोई नाम की बीमारी है और सफ़ेद मक्खी जिससे मोजेक रोग फैल रहा है और बाकी का एक स्टेम फैलाई। इससे कम से कम 19,500 हेक्टेयर करीबन एरिया अपना 50% से ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अभी 2-3 दिन में जो देखने में आया है, अभी हमने एसडीएम साहब के साथ में कम से कम 7-8 गाँव में गए थे, यहाँ अगरदा, भीलखेड़ी, आपका जो है बरछा, साकटिया और यहाँ तक दाउठा तक 7-8 गाँव में। इसमें जो है इन गाँवों में जाकर के जब देखा हमने वहाँ पे, तो अभी एरियल ब्लाइट है जो कि हवा के द्वारा फैलने वाली एक फफूंद है। इसके द्वारा खेत मतलब प्रभावित हो रहे हैं और आज की स्थिति में कम से कम जो है उतना ही, जैसे 19,500 हेक्टेयर जो एरिया प्रभावित हुआ उतना ही एरिया और इससे प्रभावित होने की वो है और इससे निश्चित जो है फसल में हानि हो रही है और उत्पादन भी कम आएगा। अभी हमें गांव हमने पूरा सर्वे दल एसडीएम साहब ने बना दिया है, जिसमें हमारा ग्राम सेवक, पटवारी हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी और रोजगार सहायक सचिव, ये पूरी टीम में लगाए गए जो गांव जा करके किसानों से व्यक्तिगत जा करके उनके खेतों में जाएंगे और पूरी फसल का वो करेंगे और जो भी इसका वो आएगा हम प्रशासन को इसकी रिपोर्ट देंगे। सर, एक महीने में अगर माना जाए 50% से ऊपर फसल खराब होती है तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, ये ऐसी स्थिति में अगर जैसे अभी एरियल ब्लाइट का जो प्रकोप देखने में आ रहा है, इसमें तो ऐसी स्थिति आ गई है कि अभी जो है दाना फली में भरने की अवस्था में आया था और ऐसी अवस्था में एकदम ये बीमारी आ गई है। तो इससे निश्चित रूप से मतलब जो है फसल का उत्पादन में प्रभाव गिरेगा और कहीं पर तो ये स्थिति है जब मूंग निकाल करके सोयाबीन बोया गया था वो तो 100% ही खराब हो गई थी, तो प्रभावित होगा और वास्तव में जो है उपज भी कम आएगी इसकी। 31 अगस्त तक समय बढ़ा दिया गया है। उसमें सभी मैदानी कर्मचारियों को, सभी किसानों को भी अपील की गई है कि सभी लोग बैंक में जाकर अपना बीमा कराएं। सभी बैंकर्स को भी, सोसाइटियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी पात्र किसान हैं उनका 100% बीमा की कार्रवाई अगले 3-4 दिन में की जाए। अगर सर कोई बीमा करने में कोई बैंक आनाकानी करती है, किसान को परेशान करती है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन का क्या रुख रहेगा? जो भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं तत्काल एलडीएम से, संबंधित बैंक मैनेजर से बात की जा रही है। सभी को निर्देशित किया गया है कि इस तरह की कोई परेशानी किसी भी पात्र हितग्राही को नहीं आना चाहिए। उनको बीमा करने में पूरा सहयोग करना चाहिए।